शहीद कैप्टन एंथनी शौर्य चक्र की श्रद्धांजलि सभा संपन्न। शहीद के स्मृति द्वार की बदहाली पर पूर्व सैनिकों एवं नागरिकों ने जताया रोष। झांसी 4 सितंबर 2026 को श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए खाती बाबा निवासी कैप्टन अजय एंथनी के स्मृति द्वार पर आज तिरंगा शाखा मंडल झांसी एवं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2024 को जिला झांसी के खाती बाबा क्षेत्र स्थित शहीद कैप्टन अजय एंथनी की याद में पूर्व में बनाए गए स्मृति द्वार पर आज शहीद कैप्टन एंथनी की माताजी श्रीमती ए थॉमस के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा रखी गयी। सभा में उपस्थित नागरिकों, पूर्व सैनिकों एवं विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित लोगों ने स्मृति द्वार की जर्जर बदहाल स्थिति को देखकर क्षोभ प्रकट किया एवं काफी नाराजगी जताते हुए स्मृति द्वार के रखरखाव का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाने की बात कही। मुख्य अतिथि शहीद कैप्टन एंथनी की माताजी श्रीमती ए थॉमस ने कहा कि देश पर जान न्यौछावर कर देने वाले उनके शहीद बेटे के सम्मान में बने द्वार की दुर्दशा सम्मान नहीं अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के नाम पर पार्क का निर्माण और मार्ग के नामकरण की भी बात कही गई थी, जो कि पूरी नहीं की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जिस शहीद ने देश के लिए जन कुर्बान कर दी, उस शहीद की याद में बने द्वार के रखरखाव के लिए स्मार्ट सिटी के 933 करोड़ के बजट में से एक फूटी कौड़ी भी सरकार खर्च नहीं कर सकी। पूर्व सैनिकों के संगठन के मुखिया देवेश खरे जी ने कहा कि हमारा संगठन पूर्व सैनिकों के परिवारों की सेवा एवं सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहता है और शहीद कैप्टन एंथनी के स्मृति द्वार की यह हालत होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और पूर्व सैनिकों का संगठन इसके लिए जिस स्तर पर जरूरी होगा उस स्तर पर आवाज उठाएगा। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि सैनिकों और शहीदों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग शहीदों की कितनी परवाह करते हैं, यह इस स्मृति द्वार की दुर्दशा देखकर समझा जा सकता है। विगत कई वर्षों से स्मृति द्वार की बदहाली की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्यक्रम का संचालन तिरंगा शाखा के जिला प्रभारी अनिल कुमार ने तथा आभार तिरंगा शाखा के मंडल प्रभारी राजकुमार राव ने किया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। वीरांगना लक्ष्मीबाई झलकारीबाई गुलाम कुस्का के शहादत के बाद स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन एंथोनी के कारण गौरवान्वित हुई है। हमारे अरशद भाई के मन में हमेशा से एक संकल्प रहा है कि अमर शहीद कैप्टन एंथोनी के नाम से पार्क बने। सबकी इच्छा है, जो पूरे सैनिक संघ है, सम्मानित खरे साहब, राजवीर सिंह जी और उन्होंने आज तिवारी जी को भी बनाया, पूरा संघ, सारे लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी आज उनसे पेड़ डाले। उसके लिए जरूरी है उनकी प्रतिमा स्थापित हो, मार्ग का नाम हो और उनके बारे में लिखा जाए। स्मार्ट सिटी में 933 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो पैसे क्या शहीद के नाम पर 1 लाख रुपए के मरम्मत कराने का भी पैसा नहीं है। प्रशासन को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हम सब लोगों ने तय किया है कि हम लोग जितने भी लोग भारत माता के अपने आप को सपूत कहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सांकेतिक रूप से वहाँ बैठेंगे 11 बजे कलेक्ट्रेट में और 1 घंटा बैठने के बाद हम लोग 12 बजे ज्ञापन देंगे। और हम लोगों का लक्ष्य यही रहेगा कि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा है और नहीं है तो हम लोग अपने पास से पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्क का नाम दें। जैसे मैं सबको बताना चाहता हूँ, दद्दा ध्यानचंद की मूर्ति प्रशासन नहीं लगवा रहा था, पहाड़ी पे कब्जे हो रहे थे, तो हमने लोगों के बीच से पैसा इकट्ठा करके दद्दा ध्यानचंद की मूर्ति लगवाई, जिसमें स्मार्ट सिटी में उन्होंने अभी लाइट लगवाई। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अगर हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचंद को याद किया जाता तो कैप्टन एंथोनी के लिए भी एक स्वरूप मिले। और ख़ास तौर से हम जो सैनिक संगठन जिनके कारण इस माटी का एक एक जर्रा गौरवान्वित है और जो भारत माता की शिक्षा युवाओं को देते हैं, उनकी गर्मामयी उपस्थिति से और सभी लोगों की उपस्थिति से हमें लगता है कल ही आदेश हो जाएगा। और हम अरशद भाई से कहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बुला लें, ताकि और एक होर्डिंग या बैनर आप पीछे। तो ये पार्क कहाँ? अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हमारा एक संगठन जो है तिरंगा शाखा, इसके माध्यम से हम लोग प्रतिवर्ष कैप्टन अजय एंथनी का शहीद दिवस मनाते हैं। और पिछले 2 वर्ष पहले से 3 वर्ष पहले से इस गेट की जो दुर्दशा थी, कैप्टन शहीद एंथनी जिनको कि शौर्य चक्र मिला हुआ है,
और शौर्य चक्र के बाद एक ये इनकी स्मृति में ये द्वार का निर्माण हुआ। मांग हम लोग की उस समय ये भी थी कि पार्क का भी निर्माण हो और एक मार्ग का भी निर्माण हो, लेकिन वो सारी मांगे तो नहीं बनी। ये गेट का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो शहीदों के और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारे लोग, संगठन, पार्टियां करती हैं, तो एक गेट बनाने के बाद उस कर्तव्य की इतिश्री जैसे कर ली गई। अगर गेट बनाया है, शहीद को आपने सम्मान देने का बात कही है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? आज अगर इस गेट की दुर्दशा आप देख लें, ऐसा लगता है कि जैसे कि कई दशकों पुराना ये कंस्ट्रक्शन है। 50-100 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उस तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में ये पहुंच चुका है। एक तरफ बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की बात होती है, और जब गेट के एक छोटे से गेट की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई रकम नहीं इन्वॉल्व है, उसकी जब बात आती है तो स्मार्ट सिटी के बजट में से चंद रुपए भी सरकार इसके ऊपर खर्च नहीं करती है। इसी क्रम में कल हमारा कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन होगा। इस विषय में आपने मेयर साहब से, नगर निगम के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात की? देखिए, पूर्व नगर आयुक्त जो गर्ग साहब थे, उनके समय में भी हमने तिरंगा शाखा के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा शाखा जो लगाई थी, और उस वक्त इस पर जितने भी बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए थे, उसके वीडियो मौजूद है। आप मीडिया बंधुओं ने उसका प्रॉपर कवरेज किया था, उसके अभी भी प्रूफ मौजूद है। हम लोग ने अपने हाथों से उसकी सेवा की थी, छुटाया था और उनको पूरा उसके संज्ञान में डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा और देखूंगा और जो हो सकता है करेंगे, लेकिन ना तो वो उनको आने का समय मिला और ना ही वे कोई और जिम्मेदार को। वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में किसी से बात हुई? वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से लोगों के संज्ञान में उन पर डाला गया था, लेकिन किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। और ये एक प्रमुख मार्ग है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है ये कौन करवा रहा है, ये मशीनें कौन लगवा रहा है, क्योंकि इसमें पैसा मिलेगा किसी को, इसलिए इसमें दिलचस्पी है। लेकिन एक जो शहीद का स्मारक है, क्या इसमें ये समझा जाए कि एक कमीशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस पर काम नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, ये किसने लगवाई? एक अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र का, एक नगरा क्षेत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ एक पार्क है गड़िया गांव की तरफ। पार्क बच्चों के लिए और